नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे बीएस नेगी बुक का थर्ड एडिशन की यूनिट सेकंड उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पर आधारित बचे हुए प्रश्नों को। अभी तक हम इसके 60 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर चुके हैं। आज के इसमें आगे के हम एमसीक्यू देखेंगे। इस सीरीज में हम सिर्फ सवाल ही नहीं देखेंगे बल्कि हर प्रश्न के पीछे का मूल कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका तर्क देखेंगे और परीक्षा में पूछने की सही प्रवृत्ति के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू को। क्वेश्चन नंबर 61 है, कुमाऊं के निम्न जनपदों की चमोली से सीमा लगती है। ठीक है, तो जब ये बोल रहा है कि कुमाऊं के निम्न जनपदों की चमोली से सीमा लगती है, तो हमें मैप में हम देखते हैं कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट की हमारी सीमा किस किस से लग रही है। देखिए, एक अल्मोड़ा से लग रही है, एक बागेश्वर से लग रही है और एक पिथौरागढ़ से लग रही है। तो 1 2 3 बाकी जिसमें जो चौथा ऑप्शन दिया गया है चंपावत की जो सीमा है वो कुमाऊं के जिलों से लग रही है और नेपाल से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। तो इसमें चंपावत हट जाएगा। तो आंसर हो गया आपका ए, बी और सी, मतलब 1 2 3 इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। अब देखें कथन क्या है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, जो ये बोल रहा है ना कि सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय जो क्षेत्र है हमारा, जो हिमालय क्षेत्र है, भूकंप जोन है उसमें है। तो ठीक है, ये आपका कथन सही हो गया। कारण बोल रहा है ये हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। ये बिल्कुल सही है, जो अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र बोलते हैं ना कि हाँ, जो हलचल हो रही है हिमालय में, ये क्षेत्र भी सबसे ज्यादा यहाँ है। क्योंकि देखो, हमारी जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जो टकराने से जो हिमालय बन रहा है, तो यहाँ जो अनुदैर्घ्य उत्क्रम है उसके भी क्षेत्र अवस्थित है, मतलब है। तो इसका क्या हो गया आपका कि बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, दोनों कथन सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। अब इसमें सत्य कथन देखना है कि सही क्या है। अब ये पूछ किसका रहा है, मेन फोकस है इसका तराई क्षेत्र पे। ठीक है, भाभर के बाद आता है तराई क्षेत्र, उससे पहले आता है आपका शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक के बाद आएगा आपका भाभर, भाभर के बाद आएगा तराई क्षेत्र। ठीक, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसके उत्तर में रिश्ते कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि पहले भाबर आएगा फिर तराई आता है। तीसरा है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है। देखो, तराई क्षेत्र की बात अगर ये कर रहा है तो तराई क्षेत्र तो वैसे भी जो हमारे मैदानी जिले हैं आपके राज्य के, वो ही तराई क्षेत्र को साझा करते हैं। बाकी का तो ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। फिर चौथा ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पंजाब व पश्चिम बंगाल के लोग भी निवास करते हैं। देखो, ये बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है उत्तराखंड का, अगर हम देखते हैं तो ये उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहाँ पंजाब के लोग भी रहते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग भी रहते हैं। तो ये बात भी ठीक बात है। तो इसमें पूछा है उसने सत्य कथन को चुनना है, तो हमें 1 2 और 4 इसमें सत्य हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, 1 2 और 4, 3 इसमें गलत है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि तराई क्षेत्र में महीन गाद और दलदली मिट्टी होती है, जहां भूमिगत जल स्तर ऊंचा होने के कारण पाताल तोड़ कुएं स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं। तराई के उत्तर में शिवालिक के चरणों में भाबर क्षेत्र है, जहां कंकड़ पत्थर जमा होते हैं और नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अब असत्य क्या था, असत्य यही था जो हमारा जो तीसरा जो कथन था कि उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ना वो पर्वतीय क्षेत्र है, 86.07, तराई नहीं। तो ये जो मतलब ये आ गया आपका जो जो थर्ड स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। चौथा है आपका, तराई विशेषकर उधम सिंह नगर कृषि के लिए उपजाऊ होने के कारण यहाँ विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब पश्चिम बंगाल के लोग बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य के लघु हिमालय में स्थित दूधातोली क्षेत्र के विषय में निम्न तथ्यों पर विचार कर कोर्ट द्वारा सुमेलित कीजिए। दूधातोली के बारे में मैं आपको भी पहले भी बता चुका हूं। तो दूधातोली है, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, अल्पाइन यहाँ जलवायु पाई जाती है, दूधातोली खुद में एक बुग्याल है। ठीक है, और यह बर्फ से ढका रहता है कम से कम 4 से 6 महीने के बीच। बाकी ये 6 महीने की जो टाइम है उस समय यहाँ बुग्याल होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था, ये बिल्कुल ठीक बात है। और पहला जो कथन है इसका, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में, हाँ गैरसैंण भी इसी क्षेत्र में है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था, बिल्कुल सही बात है। वीर चंद सिंह गढ़वाली भी इसी क्षेत्र से हैं, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। यह क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है, मैंने आपको अभी बताया कि ये कम से कम 4 से 6 महीने हिमाच्छादित रहता है, क्योंकि ये बुग्याल वाला एरिया है। यहाँ अल्पाइन प्रकार की जलवायु होती है। तो ये आपका गलत हो गया। तो 1 2 3 ये आपके सही हो गया, इसका आंसर हो गया आपका डी।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक कथन 1, 2, 3 सत्य है। दूधातोली लघु हिमालय का एक प्रमुख क्षेत्र है। गैरसैंण राजधानी और चांदपुर परगना का ऐतिहासिक संदर्भ भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है। जो बीरचंद सिंह गढ़वाली हैं, उनका जन्म स्थान जो है वो भी पौड़ी, जो दूधातोली वाली रेंज है वही है और इसके आसपास ही संबंधित है। असत्य क्या था इसमें? असत्य था दूधातोली जो श्रृंखला है ना, लघु हिमालय का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई इतनी नहीं है कि सदैव हिमाच्छादित रहे। केवल वृहत हिमालय की ऊंची चोटियां ही स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा दून क्षेत्र नैनीताल में स्थित है? तो नैनीताल में हमें अभी आप लोगों ने फैक्ट पढ़े होंगे, परीक्षा वाणी से पढ़े होंगे, बीएस नेगी से पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आपने कोचिंग क्लासेस में पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा जो दून क्षेत्र है वो भी कुमाऊं क्षेत्र के, वो कौन सा है? पाटली दून और कोटा दून। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। जो चंडी दून है, ये चंडी दून है आपका हरिद्वार में, हरिद्वार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून से दूरी के आधार पर निम्न जिलों की तो सूची 1 से सूची 2 सुमेलित कीजिए। तो इसका क्या है? तो देखो टिहरी से, टिहरी यहाँ पर हमारे पास सबसे नजदीक आता है। जो टिहरी जो आपका जिला मुख्यालय है वहां से 115 किलोमीटर की दूरी पर है आपका देहरादून। ठीक है, तो पहले का हो गया आपका 4। दूसरा है पौड़ी, पौड़ी से कितना है आपका? पौड़ी पौड़ी से है आपका 182 किलोमीटर, तो इसका हो गया 4 और 3। उत्तरकाशी से है आपका, उत्तरकाशी से आपका इसका आंसर आ रहा है आपका ए। उत्तरकाशी से आ रहा है आपका 200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग से है आपका 186 किलोमीटर, तो इसका आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, ये थोड़ा सा ये फैक्चुअल नॉलेज वाले क्वेश्चन है। इसमें आप अपने अपने क्षेत्र से जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके जो राज्य की राजधानी है वो कितने किलोमीटर पर दूरी पर, जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, उनसे कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं के किन जनपदों की पौड़ी जनपद से सीमा लगती है? तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है, आप मैप में आप देख लीजिए, ये पूछ रहे हैं जो पौड़ी जनपद है, पौड़ी जनपद निकालो सबसे पहले और उसमें देखो कि कुमाऊं के कितने जिले लग रहे हैं। तो ये आया आपके पास पौड़ी जनपद। ठीक है, ये है आपका पौड़ी जनपद। अब इसमें ये बोल रहा है कि कुमाऊं के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो देखो चमोली आपका गढ़वाल का हो गया, ये सारे के सारे गढ़वाल के हो गए, इस रेंज के ये गढ़वाल के हो गए। इसके बाद ये बोल रहा है कि कुमाऊं का कौन सा लगता है। देखो कुमाऊं के आपके एक तो लग रहा है आपका अल्मोड़ा, एक, और एक लग रहा है आपका नैनीताल। ठीक है, तो आप इधर देखते हैं। अब इसमें इन्होंने जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछ रहा है, एक देखो अल्मोड़ा तो लग रहा है, ठीक, बागेश्वर नहीं लग रहा है, नैनीताल आपका लग रहा है और चंपावत नहीं लग रहा है। तो आपका आंसर हो गया 1 और 3, इसमें ए और 1 और 3, ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक, तो आपको इसमें मैं अगर आपको उत्तराखंड के मैप में जिलों का आपको आइडिया है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन कौन से कुमाऊं मंडल से सीमा साझा कर रहे हैं, या सीमा जो कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से गढ़वाल के से सीमा साझा कर रहे हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ये पूरी लाइन जाती है, तो इससे आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गढ़वाल मंडल के कुमाऊं मंडल से सीमा बनाने वाले जनपद कौन कौन से हैं? तो गढ़वाल मंडल की, अभी गढ़वाल मंडल के पूछ रहा है और कुमाऊं मंडल से। ठीक है, तो देखो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है। तो ये आपका आ गया, सीधा आंसर आ गया आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल, ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो हमारे गढ़वाल से सीमा साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड की स्थिति है। तो ये आपको पता है, जो भौगोलिक दृष्टि क्या है हमारी, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट क्या है हमारा उत्तरी अक्षांश है, और 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 2 मिनट तक क्या है हमारा पूर्वी देशांतर है। कितना कितना है हमारा पूरा अक्षांशीय विस्तार? अगर हम देखते हैं तो पूरा अक्षांशीय विस्तार हमारे पास कितना आता है, 2 डिग्री 44 मिनट, और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो 3 डिग्री 28 मिनट के आसपास देखते हैं। लंबाई हमारे राज्य की कितनी हो गई, 358 किलोमीटर, और चौड़ाई है 320 किलोमीटर। यही फैक्ट मैंने यहाँ पर भी लिख के दिया है कि देखो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 2 डिग्री 44 मिनट है, जबकि जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो ये आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब जिसमें देखना है, एक तो असंगत है इसमें, वो असंगत कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है, ये बिल्कुल ठीक बात है। उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट, ये बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.79%, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये कितना है, 1.69%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, 18वां, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य का पश्चिमी जनपद कौन सा है? सबसे पश्चिमी जनपद अगर ये पूछ रहा है तो ये जो हमारा आता है सबसे पश्चिमी जनपद आता है आपका देहरादून। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका बी देहरादून। उत्तराखंड के निम्न जनपदों का उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित को सुनिश्चित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखो ये पूछ रहा है आपका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से ये पूछ रहा है, उत्तर से और दक्षिण का पूछ रहा है। तो हमारे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो हमारा सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी वाला आपकी यहाँ 3 ऑप्शन है, ठीक है? ये तो हट गया फिर आपका। उसके बाद क्या आता है हमारा? टिहरी आता है। उत्तरकाशी के बाद सीधे टिहरी आएगा, तो टिहरी आता है तो ये आ गया आपका उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल। ये आपका आंसर सीधा-सीधा सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया आपका ए उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर। ये आपको एक बार ज़रूर मैप में इसको देख लीजिए कि मैप में जब आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके जो 13 तो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, उनके जब लोकेशन पता चल जाएगी कि किसके बाद कौन-सा आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के जनपदों का क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से और पूर्व की ओर सबसे इधर कौन सा आता है? उत्तरकाशी आएगा। उत्तरकाशी के बाद आपका उत्तरकाशी आता है, फिर आता है चमोली आता है, फिर बीच में यहाँ बागेश्वर आएगा और फिर यहाँ आएगा पिथौरागढ़। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, उत्तरकाशी सबसे पहले आ गया आपका, तो 4 आया आपका 4। उसके बाद हमारे पास जो चमोली है, चमोली कौन से स्थान पे? 4 के बाद 1 आ गया, फिर आपका बागेश्वर आ गया, तो और फिर ये आपसे सीधा आंसर बन गया आपका बी 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? मतलब एक इसमें क्या है? असंगत है। असंगत जो कथन है उस वही आंसर होगा हमारा, ठीक है? राज्य के सर्वाधिक जनपदों की सीमा पौड़ी जनपद से लगती है। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो फैक्चुअल है कि हाँ, जो हमारे प्रदेश में एक ही जिला है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है, प्रत्येक जिले से लगभग, तो वो कौन-सा है आपका? पौड़ी जनपद है, ये बिल्कुल सही है। गढ़वाल मंडल के एकमात्र उत्तरकाशी जिले की सीमा पौड़ी जनपद से नहीं लगती है, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए ये क्या पूछ रहा है, यहाँ आप मैप में देखते हैं, ये बोल रहा है कि पौड़ी से उत्तरकाशी की सीमा लगती है, बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि बीच में देखो देहरादून आ रहा है, यहाँ पर टिहरी आ रहा है, रुद्रप्रयाग आ रहा है, और ये जो उत्तरकाशी, ये तो चमोली से भी कर रहा है, पर पौड़ी से नहीं लग रही है, ठीक है? ये बिल्कुल सही हो गया आपका, ये भी सही हो गया। कुमाऊँ के बागेश्वर तथा अल्मोड़ा की सीमा पौड़ी जनपद से लगती है। देखो पौड़ी की जो सीमा है ना, वो बागेश्वर से नहीं लगती है, बागेश्वर से नहीं लगती है, तो ये गलत हो गया आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये आंसर है आपका सी। चमोली तथा अल्मोड़ा से 6-6 जनपदों की सीमा लगती है, ये भी फैक्चुअल नॉलेज है, ये भी आपको पता होगा। ठीक, तो आंसर क्या आंसर हो गया सी, क्योंकि बागेश्वर की सीमा नहीं लगती है। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखो, कुमाऊँ के बागेश्वर तथा अल्मोड़ा की सीमा पौड़ी जनपद से लगती है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ये आंसर वो है ना, मतलब वो आपको पूछ रहा है कि असंगत कौन सा है? क्यों? क्योंकि पौड़ी गढ़वाल की सीमा केवल अल्मोड़ा से लगती है, बागेश्वर से नहीं। तो इसकी व्याख्या देख लो कि कुमाऊँ के बागेश्वर तथा अल्मोड़ा की सीमा पौड़ी जनपद से लगती है। ये क्या हो गया इसका? ये आंसर जो सी है ये असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि पौड़ी जो गढ़वाल है ना, उसकी सीमा केवल अल्मोड़ा से लगती है, बागेश्वर से नहीं। बागेश्वर और पौड़ी के बीच चमोली और अल्मोड़ा जनपद आ जाते हैं। तो इसने सीधा-सीधा ये बता दिया है कि क्यों वो कथन गलत है। जो पौड़ी गढ़वाल की सीमा है, वो राज्य के 7 जनपदों से लगती है, जो सर्वाधिक जिला जो सबसे ज़्यादा जनपदों से लगता है। फिर क्या है, गढ़वाल मंडल में पौड़ी की सीमा उत्तरकाशी को छोड़कर बाकी सभी जनपदों जैसे देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली से लगती है। फिर आता है आपका चमोली और अल्मोड़ा दोनों की सीमा 6-6 जनपदों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे घटते हुए क्रम में बताना है। तो हमारे पास जो सबसे छोटा जिला है ना, तो वो जो मतलब सबसे छोटा जिला है हमारे पास चंपावत। एक ही जगह हमें चंपावत दिख रहा है जहाँ सबसे छोटा है। उससे थोड़ा बड़ा है रुद्रप्रयाग, उससे बड़ा है बागेश्वर, उससे बड़ा है हरिद्वार। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। आपको सबसे बड़े जिले पता होना चाहिए, जैसे चमोली है सबसे बड़ा, सबसे छोटा है चंपावत। तो आपको पता है कि चंपावत सबसे छोटा है, यहाँ आपको दिख जाएगा, आप कभी-कभार ऑप्शन देख के ही आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सीधा आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये क्या है? राज्य के कुल क्षेत्रफल में कुमाऊँ मंडल का प्रतिशत 39.33%। ये बिल्कुल ठीक बात है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय जो क्षेत्र है वो 86.07, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग 13.93%, ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल मंडल का हिस्सा 60.67% है। देखो ये और ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जो पर्वतीय है
जो पर्वतीय हिस्सा है वो कितना है हमारा 86.07%। उसमें गढ़वाल जो रीजन है वो है 60%। 39.33% है कुमाऊं मंडल, और जो ये आपका कौन सा है मैदानी भाग है 13.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की सीमा दो देशों से लगती है? किसकी लगती है? पिथौरागढ़ की। ये पिथौरागढ़ है आपका, यहाँ से चाइना से आपका बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ से नेपाल का करता है। ठीक है, यहाँ से चाइना, यहाँ से नेपाल। हो गया आपका आंसर पिथौरागढ़। ठीक, नेक्स्ट है आपका कथन और कारण। क्या है कथन? क्या है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि उत्तराखंड की उत्तर पूर्वी सीमा नेपाल एवं चीन से लगती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों क्या है, तो ये कथन और कारण वाले इसमें बात ही नहीं आ रही कि ये कथन कारण, क्योंकि दोनों कथन अलग अलग सही हैं और सेपरेट हैं। तो ये न इसकी कोई व्याख्या कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं, पर आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इस कथन का बिल्कुल अलग मतलब है, इस कथन का बिल्कुल अलग मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की सीमाएं निम्न राज्यों या देशों से लगती हैं। देखो, उत्तराखंड की सीमा हिमाचल से तो लगती है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट भी लगता है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट भी लगता है। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार लगता है आपका, देहरादून लगता है, पौड़ी लगता है, नैनीताल लगता है, उधम सिंह नगर लगता है। नेपाल से आपका चंपावत लगता है, उधम सिंह नगर लगता है, पिथौरागढ़ लगता है। चीन से आपका कौन कौन से लगते हैं? पिथौरागढ़ लगता है, आपका चमोली लगता है और उत्तरकाशी लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, इसका आंसर हो गया 1 2 3 4, इसके सी आंसर हो गया। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं, देखिए ये कुछ फैक्ट है जो पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे ही जो आपने ये फैक्ट पढ़ लिए ना एक बार, तो इस प्रकार के जो भौगोलिक संरचना वाले जो आपके क्वेश्चन है ना, जो सीमाओं वाले, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये पूछे जरूर जाते हैं ये पेपर में। तो देखते हैं, राज्य के उत्तर में बृहद हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य में कौन सा है क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। राज्य की पूर्वी सीमा काली नदी व पश्चिमी सीमा टॉन्स नदी बनाती है। राज्य की पूर्वी सीमा पर नेपाल से 3 जिले उत्तर से दक्षिण कौन कौन से लगते हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। देखो, पिथौरागढ़ लगता है, चंपावत लगता है और उधम सिंह नगर लग रहा है। ठीक है, राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमा राज्य के 2 जिले देहरादून और उत्तरकाशी सीमा बनाते हैं। ये देखो, ये आप यहाँ हिमाचल आ गया, यहाँ उत्तरकाशी सीमा बना रहा है और देहरादून बना रहा है। राज्य के उत्तर में हिमालय पार तिब्बत या चीन स्थित है, इसकी सीमाएं 3 जिले, पूर्व से पश्चिम बोल रहा है, तो पूर्व कौन सा है? सबसे पहले पिथौरागढ़, ये आ गया, फिर ये आ गया चमोली, ये आ गया आपका उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ये देखो, उत्तर प्रदेश से सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 5 जिलों से लगती हैं, जो पूर्व से पश्चिम। सबसे पूर्व में कौन सा हो गया आपका? उधम सिंह नगर हो गया, फिर नैनीताल हो गया आपका, फिर आ गया आपका पौड़ी आ गया, फिर आपका हरिद्वार आ गया और फिर देहरादून आ गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक कहाँ से लग रही है आपकी? उधम सिंह नगर एवं सबसे कम नैनीताल से। उधम सिंह नगर से देखो कितनी लंबी लग रही है और नैनीताल से आपका छोटा सा पोर्शन लग रहा है। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 625 किलोमीटर। इसमें 275 किलोमीटर जो है ना, ये है 275 किलोमीटर और ये है 350 किलोमीटर। ठीक है, चीन से जो लग रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। तो जो यहाँ के जो जिले लग रहे हैं ना, कौन कौन से हैं? एक तो सिरमौर हो गया, शिमला हो गया और किन्नौर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश को तो करती ही करती है, हिमाचल को भी करती है, हरियाणा और सिक्किम को नहीं करती। तो 3 और 4 इसका आंसर हो गया आपका सी। जो हरियाणा और सिक्किम से बिल्कुल, देखो सिक्किम तो वैसे भी कहाँ रह गया, और जो हरियाणा है, कई जगह कंफ्यूजन होता है जब मैप देखते हैं, पर वो मैप में जो हरियाणा का हिस्सा है ना, वो यूपी से लगता है, उत्तराखंड से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 सीमा और सूची 2 जो देश और राज्य से सम्मिलित। देखो, राज्य की पूर्वी सीमा और राज्य की पश्चिमी सीमा और राज्य की दक्षिणी सीमा और राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा किस किस से लग रही है? देखो, राज्य की, तो ये डी में 1 आना चाहिए, तो देखो इन दोनों में ही हो गया। राज्य की जो पूर्वी सीमा है वो किससे लग रही है? नेपाल से। देखो 1 2 2, ठीक है। राज्य की पश्चिमी सीमा किससे लगेगी? पश्चिमी सीमा पूछ रहा है ये, तो पश्चिमी सीमा लगती है हमारी हिमाचल से। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका। अब आंसर सीधे बन गया। देखो, हमको दो आंसर सही मिल गए, तो आंसर आपका ए आ गया। तो देखो, ए आंसर क्या है? राज्य की पूर्वी सीमा किससे लग रही है? 2 नेपाल से। राज्य की पश्चिमी सीमा किससे लग रही है? हिमाचल से, बी का 3 हो गया। राज्य की दक्षिणी सीमा जो है, जो दक्षिणी सीमा है उत्तर प्रदेश से लग रही है, सी का आपका 4 हो गया। और राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा आपकी चीन से लग रही है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के जिलों की सीमा लगती है। जो कुमाऊं मंडल है उसमें मतलब किस किस की लग रही है? देखो, रुद्रप्रयाग की तो कहीं लगी नहीं रही है, ठीक है। उत्तरकाशी की लगी नहीं रही, कुमाऊं से रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का कोई मतलब नहीं रह गया। चमोली की भी लगती है और पौड़ी की भी लगती है, ठीक है। तो ये 1 और
3। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किन जिलों की सीमाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश से लगती हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश से। देखो, उधम सिंह नगर की नेपाल से भी लगती है वैसे तो, पर ये जब जिलों की बात कर रहा है ना, ये जिलों की बात कर रहा है, तो तब क्या हो गया आपके उत्तर प्रदेश के हरिद्वार और उधम सिंह नगर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से जिले राज्य के 4 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती? इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम आंतरिक आंतरिक जिले। ठीक है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उनमें इनको लैंड लॉक्ड भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये आ गया आपका। देखो, रुद्रप्रयाग की नहीं लगती है, किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है, टिहरी की भी नहीं लगती है, बागेश्वर की भी नहीं लगती है और अल्मोड़ा की भी नहीं लगती है। इसका सीधा आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का सबसे उत्तर दिशा में बसा हुआ, देखो उत्तराखंड का सबसे उत्तर दिशा में, तो सबसे उत्तर दिशा में हमारा कौन सा आता है? ये आता है हमारा उत्तरकाशी। ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका ए। तो जो हमने ये यूनिट सेकंड थी ना, उत्तराखंड का भूगोल का जो चैप्टर था कि उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन एवं संरचना एवं सीमाएं, इसके हमने लगभग 86 क्वेश्चन कर दिए। अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है बीएस नेगी की जो बुक के अनुसार। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो चैप्टर आएगा वो आएगा हमारा राज्य के प्रसिद्ध बुग्याल एवं ग्लेशियर। इसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए जो बिल्कुल नए नए पैटर्न पे बने हुए हैं, हम उन्हें आपके सामने लेकर के आएंगे। और इस किताब को जो बीएस नेगी का जो 3rd एडिशन है, इसके सारे के सारे एमसीक्यू हम आपको करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।